इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। आखिर किस तरह की औरत है ये? इन्होंने बैरून मुल्क से भी मामलात किए, वहाँ भी झूठ बोले। अगर मैं मिस्टर अदनान की जगह होता तो मैं उनसे जवाब तलब करता। उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह किसी के जज्बात से खेलें। उनको जो सदमा हुआ होगा उसका मैं अंदाजा कर सकता हूँ। फोन पर तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं कहना चाहती हैं और ये भी कि भीतर जहन्नुम में जाए। एक तरह से उन्होंने अपना मकसद तो पूरा कर लिया, मगर उनका ये तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। आज मैं बहुत दबाव में हूँ, मेरे कंधे शल हो गए। दबाओगे मेरे? इधर आओ। ओह, ये कौन आ गया? हो सकता है मॉम हो। मॉम है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, वेलकम। आप हॉस्पिटल से आ रही हैं? हाँ क्या आप वहाँ सारा दिन रही हैं? हाँ, मैं वहीं थी, उनको छोड़ नहीं सकती थी। वो बहुत मायूस थे, बहुत ज्यादा मायूस, बिल्कुल अकेले। कैसे हैं वो? अब ठीक हैं। मैं ज़ियागिल की फ़ाइल अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ। अच्छी तैयारी की है उन्होंने। अच्छा, तो क्या तुम डरे हुए हो? बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि अच्छा काम किया गया है। हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी, मगर हम कमज़ोर हो जाएंगे। सईद क्या कहने वाला है ये बहुत अहम है, एक जुमले से तबाह कर सकता है। इस बारे में एक लफ्ज भी मत कहो, समझे? तुमने उसे ये कहकर खेल में शामिल किया था कि वो काबिल भरोसा है। हमें उसके हवाले से मुताद रहना होगा। उसके अंदर हौसला है, वैसे खुदा जाने वो क्या करेगा। मैं उसके हौसले तोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें। उसमें थोड़ी सी भी समझ होगी तो वो अपना मुंह बंद रखेगा। वैसे मेरा ये केस मीडिया तक कैसे पहुंच गया? मिसेस आइनोर पे इन लोगों ने तब दबाव डाला जब वो बयान देने जा रही थी, मगर तफसीलात का किसी को भी पता नहीं। उन्होंने लिखा आपके साथ हादसा हो गया था, और वैसे भी आपकी तलाक का केस भी तो चल रहा है, तो उनके पास लिखने लिखाने को बहुत कुछ होगा। मेरा कोई तलाक का केस अदालत में नहीं चल रहा है। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। आइनूर इससे बिल्कुल इनकार नहीं करेगी। उसमें मेरा मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं बची। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ियागिल उसमें अकेला नहीं होगा। तुम लोग देख सकते हो कि इस हादसे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं और भी ताकतवर होकर खड़ा होऊंगा। अब उनका मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूत और पुरजोश हिल्मी ओनल से होगा। क्या आपने आंटी को बताया कि कोई बेबी नहीं है? उनको भी मायूसी हुई होगी। हाँ बिल्कुल, हर किसी को सिर्फ बेबी का इंतजार था, मेरा नहीं। अब इस मौजू को खत्म कर देना चाहिए। हाँ, मॉम घर आ गई, इसकी खुशी मनाते हैं। कम ऑन। वेलकम मदर। वेलकम। थैंक यू स्वीट हार्ट। मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ निहाल, क्योंकि ये सारी डिजाइनिंग तुम्हारी थी। ये बहुत ही ज्यादा शानदार है निहाल। मैं घर से दूर थी तो तुमने काफी कुछ चेंज कर लिया।
सारा काम आज ही खत्म हुआ है, आप आ रही थी तो रेडी करना था। मुझे तो वो भी सही लग रहे हैं। जिन जगहों के बारे में आपने बताया था वहां से मदद मिली, मगर मैंने वहां से कुछ नहीं लिया क्योंकि सब अच्छे थे, लेकिन फिर भी। मगर शायद तुम ये सोच रही थी कि मैं तो वापस आऊंगी नहीं। मुझे तो ये पसंद आया। मेरे माइंड में कुछ और था, मगर खैर कोई मसला नहीं है। किचन में भी कुछ चेंजेस की हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बदला है। शायद लोगों की सोच और समझ। मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्या वो लोग तुम्हारे साथ सख्त थे? छोड़े ना इस बात को अदनान, क्या फायदा? क्या रखा है इन बातों में? पता नहीं क्यों मगर मुझे पर्दों का रंग अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आपको पसंद नहीं तो हम चेंज कर देंगे। शायद सूट नहीं कर रहे। भाई मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। शुक्र तुमने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अजीब बात है मगर है सच। तुमने कुछ पिया नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। नहीं, पी तो रही हूं। किरदार और आदतों की तब्दीली का क्या मतलब? हम लोगों ने क्या किया है? मिस्टर अदनान से कहिए उन्होंने ये सारी बातें हमारे सामने। मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो, इसमें मुलविस मत हो। उन्होंने कुछ बातों का सहारा लेकर बहुत कुछ कह दिया। क्या हम लोग मोरनी की बात कर रहे हैं? वो घर में नहीं है। हम लोग दूसरों की तरह झगड़ालू नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या चल रहा है? चमेली, तुमने मिसेस बीतर से हमारे बारे में क्या कहा? क्यों, क्या हुआ? तुम चुप हो जाओ। इससे बात मत करो। ये एक मकसद के तहत सब कुछ कर रही है और तुम अपना मुंह बंद रखो और बातों की खिचड़ी बनाना बंद करो। बहुत हो गया। मैंने वही कहा जो किया तुम लोगों ने। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसे देखें, ये बातें की जा रही है। होश में आओ, मुझसे तमीज से बात करो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? कौन हो तुम? करो, कम ऑन, स्टॉप इट। मैं इनको सब कुछ बताने जा रही हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हर गुजरने वाले दिन के साथ आपकी बेटी की आवाज ऊंची होती जा रही है मिस्टर सुलेमान। इससे कहो अपने आपे में रहे, वरना। तुम जरा तमीज से बात करो। सुलेमान प्लीज जाने दें, गुस्सा ना करें। वो सब कुछ एक मकसद के तहत कर रही है, ये आप भी जानते हैं। तो फिर तुम भी उसे जाने दो। जो मौका वो चाहती है उसे मत दो। ये सब क्या है? मैं सिर्फ हाथ धोने गया हूँ और देखो यहाँ क्या हो गया। तुम लोग समझ लो कि मुझे इस तरह का रवैया बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है। ताले ने जितने भी ब्राइडल ड्रेसेस दिखाए सब मुझे भेज दिए। वो मुझसे भी ज्यादा पुरजोश हो रही है। बहुत खा लिया मैंने तो। निहाल ने उस पुडिंग का ऑर्डर किया है जो तुम पसंद करती हो। बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं अभी ना खाऊं? नहीं हनी, मैं समझती हूँ तुम भी मत खाओ। शादी तक थोड़ी एहतियात करो। मुझे लग रहा है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। नहीं, सही तो लग रही है। जैसे ही मेरा हाथ ठीक हो जाएगा मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। तो फिर आज रात बाहर क्यों ना चलें? क्या ख्याल है, मूड है चलने का? मैं तैयार हूँ। मेरा ख्याल है इस हाथ के साथ बाहर मत जाओ, धक्का वक्का लग गया तो। हाँ, अभी कल ही की बात है, मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी कि एक औरत मुझसे जोर से टकरा गई। बहुत दर्द हुआ। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी। अगर ऐसे ही एक दो धक्के और लग गए तो शादी मुलतवी करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। इसीलिए तो कह रही हूँ एहतियात करो। ठीक है, फिर किसी पुरसकून जगह पे चलते हैं। वो जोर दे रहा है तो फिर जरूर बाहर जाएगा। बोट राइड का मूड है। सर्दी से अकड़ जाओगे। फुल मून होगा ना आज। हाँ, ब्लैंकेट से जाएंगे, उसमें लिपट के बैठ जाएंगे। ये तो और अच्छा होगा। तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो गए हो।
मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम लोग मुझे लेके चलोगे या नहीं। मैं कह चुका हूं, सिर्फ मैं और निहाल। तो फिर कश्ती मंगवा लेनी चाहिए। अभी लो। तुम बुरी तरह खांस रहे हो। एलर्जिक, दरख्तों की वजह से खांसी बढ़ गई है। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हारी खांसी बढ़ती जा रही है। कल अस्पताल जाऊंगा मैं। तुम ये कहकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम ऑलरेडी अपना चेकअप मिस कर चुके हो। कल हर हाल में चले जाना, मैं भी साथ चलूंगी। मुझे ज़ियागिल हाउस भी जाना है। बहुत बेचैन हूँ मैं वहाँ जाने के लिए, ताकि मिसेस बीतर को वेलकम तो कह सकूं। मुबारकबाद दूंगी बच्चे की। मिस्टर रिम्जी हमें सुबह को ले जाएंगे। मिस्टर रैमजी को जहमत ना दे, मैं आपको ले चलूंगा। आपको ज़ियागिल हाउस छोड़कर वहां से अस्पताल चला जाऊंगा। ठीक है, जाओ अंदर जाओ, बाहर ठंड है, खुद को सर्दी से बचाओ। गुड नाइट मैम। मैंने नया गेम लिया है, अगर आप पसंद करें तो दिखाऊं? हाँ क्यों नहीं। पहले आपको डैडी की नक्श वाली तस्वीर देखनी चाहिए। अभी वो तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, आप देखें और बताएं किससे मिलती जुलती है। उम्मीद है किसी चुड़ैल से मिलती जुलती नहीं होगी। हो भी सकता है। मैं रेडी हूं। मैं भी। पहले ये तो पहन लो तुम। देख कर ख्याल से। थैंक यू। कम ऑन। गुड बाय। ठंड से बचाना खुद को। फिक्र ना करें, अलग से एक और जंप रख लिया। बाय बाय, अच्छे से एंजॉय करना। और यहां से जल्दी चले आना, ताकि ये भी अपना टाइम गुजार सकें। हाँ, मैं जाता हूँ, अपना गेम मुकम्मल करता हूँ। गुड बाय। गुड बाय। नाराज लगती हैं ये आंखें। काफी दिनों से ऐसे ही दिख रही हैं मुझे। सॉरी। हम लोग भी कितने पागल हैं। तुम्हें सर्दी लग रही है? नहीं, और तुम्हें? कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम ठीक थे। अगर सिर्फ बच्चे के लिए शादी को चलने दिया जाता तो तबाही हो जाती। इसका मतलब ये है कि दोनों को एक दूसरों से प्यार है। कम से कम यहाँ तो भीतर के बारे में कोई बात ना करो ना। आई एम सॉरी। तो फिर हम अपनी बातें करें। तन्हाई में ये हमारी पहली रात है। पता नहीं हम पूरे चांद की और कितनी रातें शेयर करेंगे।
मैं चाहता हूँ वो इतनी ज्यादा हो कि हम उनकी गिनती भी ना कर पाए। आप जान गए होंगे मैं कितनी मुश्किल औरत हूं। इस वजह से ही तुम मुझे पसंद हो। मैं ऐसे वक्त में शादी का सोच रही हूँ जब मेरी बेटी की शादी खतरे में है। मोहब्बत और किसी की चाहत में होना, यही आगाज और यही अंजाम है हमारे लिए। वेलकम। आपके पहलू में सुकून से सोना चाहती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं तब 14 साल की थी। तुम अपने दोस्तों के साथ फिर बाहर चले गए थे और मैंने गुस्से में तुम्हें गुड बाय कहा था। उस वक्त मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम उन दिनों सदफ नामी लड़की के साथ बाहर जाया करते थे। उसकी आंखें सियाह थीं और उसके बाजू पर एक जगह निशान भी था। तुम्हें ये सब कैसे याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने गार्डन में उसके उस निशान पर किस किया था। तुम्हारा पहला प्यार जिसके लिए तुम रोए थे। तुम बॉसबोरन के फार्म हाउस पर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गए थे और मुझे उस लड़की से 2 गुना नफरत हो गई थी। एक तो उसने तुम्हें अपसेट किया और दूसरा वो तुम्हें मुझसे दूर ले गई। फिर जब तुम वापस आए तो बिल्कुल बदल गए थे। तुम किसी लड़की के लिए कभी इतना नहीं रोए। चाहती थी कि तुम भी मुझे उतना प्यार करो, मेरे लिए भी ऐसे ही रो जैसे उसके लिए रोए थे। जो कहते हैं मोहब्बत में खुशी नहीं, गलत कहते हैं। हम लोग हमेशा खुश रहेंगे निहाल। तुम्हें जीत चुका हूं मैं।
आई लव यू। काफी है। प्लीज। मिस्टर बहलूल की कार का कहीं पता नहीं। अगर तुम चाहती हो फोन करके पता करोगे वो कहाँ है। हो सकता है वो लोग फार्म पर गए हो। मैंने रात बशीर से बात की थी, इसने तो कुछ नहीं बताया। ओ मेरे अल्लाह, लेडीज कम ऑन, यहाँ आओ, इनको साफ करो, अभी सारा काम बाकी पड़ा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो चमेली, सब कुछ कैसा है? ओके, थैंक यू। मैं घर से चली गई थी तो तुम लोगों ने बहुत सुकून से दिन गुजारे होंगे ना? मैम हम लोग। मैं चमेली से बात कर रही हूँ मिस्टर सुलेमान। चमेली भी इस घर के स्टाफ में शामिल है ना? मैं उस मुलाजमा से बात कर रही हूँ जो हमेशा मसाइल पैदा करती है। कहिए मिसेस बीतर। तुम इस घर में काम नहीं करोगी। तीन दिन के अंदर कहीं और काम तलाश कर लो। उसूलन तो तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ है लिहाजा तुम कुछ दिन रुक सकती हो। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, बल्कि मिस्टर अदनान का भी यही फैसला है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें लेटर दे देंगे कुछ दिनों में। अगर मेरी बात होती तो शायद आज के बाद सब लोग एहतियात करें। थू बेटा, ओह, ये ज्यादा अच्छा है। मुझे आजादी मिल गई यहाँ से। लानत है इस औरत पे, हैरत है वो क्या कुछ कह गई। अब हमें क्या करना चाहिए सुलेमान, बताइए ना प्लीज। वेलकम मिसेस दिनीस। आपको भी खुशामदीद। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं आपको दरवाजे पे वेलकम कर रही हूँ। आज एक अरसे के बाद हम सब साथ नाश्ता करेंगे। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदनान साहब। एक खूबसूरत दिन शुरू होने से पहले मुझे ये सब करना चाहिए था। मैंने कर दिया। क्या तुमने चमेली से बात की? अच्छा किया। मैंने उसको छुट्टी दे दी है, मुलाजमत से अलग कर दिया। सुबह यही डिसाइड किया था ना? मुझे उससे बात करने देती भीतर, हो सकता है उसे फारिग करने की नौबत ही न आती। क्या हमें उसे एक बार फिर माफ कर देना चाहिए? महज इसलिए कि वो सुलेमान की बेटी है उसकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया जाए? पहले उसने मेरी इयररिंग चुराई, मेरे कमरे में बिला वजह आना, मेरी चीजों में घुस जाना, सब जानते हैं। मेरे दरवाजे पे खड़े होकर बातें सुनी, टो लगाना, और उसके बाद मेरे जाने के बाद जो कुछ कहा गया जानती हूं मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, पहले हम नाश्ता करते हैं। प्लीज मिसेस दिनीस।